हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान का बहुत ही दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत में दिया जा रहा है। सूत जी महाराज बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कल हमें बताया गया था भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि आखिरकार श्री कृष्ण वास्तव में हैं कौन। हमने भगवान की दिव्य लीलाएं बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन जिस तरह का ज्ञान सूत जी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक के माध्यम से हमें दे रहे हैं वह तो अद्वितीय ज्ञान है। उस तरह का ज्ञान कभी नहीं सुना गया होगा। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के अंदर कितने गुण हैं, कितनी उनकी योग्यताएं हैं, उनके ऐश्वर्यों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में सब कुछ बता रहे हैं सूत जी महाराज। और यह भी बता रहे हैं ब्रह्मा जी के कितने गुण हैं, शिव जी के कितने गुण हैं, विष्णु तत्वों के कितने गुण हैं, श्री कृष्ण के कितने गुण हैं, सभी को अलग अलग से बता रहे हैं सूत जी महाराज। आज हम इससे आगे जानेंगे कि आगे सूत जी महाराज और क्या कहते हैं जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के विराट स्वरूप के बारे में क्या बता रहे हैं सूत जी महाराज। उससे पहले भगवान का एक छोटा सा गुणगान कर लेते हैं ताकि हमारा मन भगवान में लग जाए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि श्रीमद् भागवत को हमेशा बड़ी श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए अगर उसका पूर्ण लाभ लेना है। एक कथा आएगी आगे भागवत में कि धुंधुकारी नाम का एक व्यक्ति था, या राक्षस प्रवृत्ति कह लीजिए उसकी। उसने भागवत कथा बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनी और वो मुक्त हो गया। लेकिन बाकी जो लोग थे, आम लोग, आम नागरिक या आम ग्रामीण, उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी तो वो मुक्त नहीं हुए। तो राक्षस मुक्त हो सकता है पर आम लोग नहीं। अगर श्रीमद् भागवत कथा को सही से सुनते हैं तब मुक्ति मिलती है। तो हमें भगवान की इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। इसलिए हम पहले भगवान का गुणगान करते हैं ताकि हमारा ध्यान भगवान में लग जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय सिया राम, राधे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय श्रील व्यास देव की, सुखदेव महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, जय सरस्वती माता। हरे कृष्ण। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। कल के भगवान के अवतार के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें बताया गया था, भगवान के गुणों के बारे में, और हमें कितने गुण अर्जित करने चाहिए, हम अधिकतम कितने गुण अर्जित कर सकते हैं, ये सब कल बताया गया है। आइए आज जानते हैं भगवान के विराट स्वरूप के बारे में कि आखिर सच्चाई है क्या। हरे कृष्ण। जन्म गुह्यं भगवतः यः एतत् प्रयतः नरः सायं प्रातः गृह्णां भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जो भगवान के अवतारों के बारे में श्रवण करता है, ध्यान पूर्वक बिल्कुल पूरी श्रद्धा से जो श्रवण करता है, उसे ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के गुण, भगवान के अवतार, उनका जन्म, उनके जो कर्म होते हैं, वो सभी दिव्य हैं और साथ ही अत्यंत गुप्त हैं। उसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसे वो जानकारी हो गई तो फिर उसकी मुक्ति संभव है, फिर उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि अगर सूत जी महाराज ये बात बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में श्रद्धा पूर्वक ध्यान से जो जान जाएगा, जो भागवत को ध्यान से सुनेगा और भगवान के बारे में, सभी अवतारों के बारे में सुनेगा, वह मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर श्री कृष्ण के बारे में कोई सुनकर मुक्त हो जाए तो इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इतनी बार प्रमाण दे चुके हैं सूत जी महाराज, स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं को भगवान बताया है, तो हम अल्पज्ञ मनुष्य क्यों इस बात को स्वीकार नहीं करते? बार बार शंकाएं क्यों करते हैं? कभी उसकी पूजा, कभी उसकी पूजा, वो हमारे भगवान है, वो हमारे भगवान है, वो ये है, वो ये है, क्यों नहीं मानते? सूत जी महाराज इतने प्रमाण तो दे रहे हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से उनके बारे में हम जान सकते हैं, और जो व्यक्ति जान गया वह मुक्त हो गया। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक हैं। यह तो अल्पज्ञों तथा नव जिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्णा। तो ये है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। इसमें सूत जी महाराज आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो इसका बड़ा फायदा उठा लेते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि ये देखो भागवत में लिख रखा है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, और आप तो साकार रूप की पूजा करते रहते हो, भगवान तो बिना रूप वाले हैं, निराकार हैं। तो उनको बड़ा मसाला मिल जाता है इस श्लोक से। लेकिन यहाँ पर समझना आवश्यक है, सूत जी महाराज ने ये नहीं कहा कि भगवान साकार नहीं है, उन्होंने कहा है कि भौतिक रूप नहीं है भगवान का, लेकिन आध्यात्मिक रूप है। इसका क्या मतलब है? हम अपने शरीर से इस बात को समझते हैं, जो हमारा ये शरीर चलता फिरता दिख रहा है, ये क्या है? ये भौतिक है, ये भौतिक पदार्थों से बना है। जैसे कि 5 तत्व
वो आपको पता ही है, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल, इनसे बना है। साथ में और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि हमारी 10 इंद्रियां हो गई, उनके विषय हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब से शरीर बनता है। लेकिन सारे के सारे भौतिक तत्व हैं, भौतिक तत्वों से शरीर बना है। लेकिन जो इसके अंदर विद्यमान है प्राणवायु, वो क्या है? वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। उसका कोई रूप हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारे इस भौतिक शरीर का रूप नजर आता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है, यानी कि जो हमारा ये शरीर है, ये 2 चीजों से बना हुआ है ना। फिर एक ये भौतिक शरीर, दूसरा इसके अंदर आत्मा, यानी कि 2 चीजें जब मिली तब ये कंप्लीट शरीर बना, तब ये जीवित शरीर बना। लेकिन भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भगवान का कोई भौतिक शरीर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान का रंग नीला है, भगवान डार्क कलर के हैं, सांवले हैं? क्यों कहा जाता है? हमारे जैसे क्यों नहीं? फिर अगर उनका भौतिक रूप है तो भौतिक रूप नहीं है। उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। हमारी तो आत्मा अलग और शरीर अलग, जब दोनों मिलते हैं तब चेतना आती है। लेकिन भगवान की जो आत्मा है वो स्वयं भगवान है, उनका कोई दूसरा शरीर नहीं है। वो आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है। समझ रहे हैं ना? यानी कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप है। वही उनका शरीर है, वही आत्मा है। वो एक ही है भगवान, वो 2 नहीं है हमारी तरह। तो इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। तो विराट स्वरूप के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि विराट स्वरूप की एक धारणा की जाती है। वो अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए, नव जिज्ञासु जो होते हैं, जिन्हें बिगिनर्स कहा जाता है, कि भक्ति में नए नए आए हैं, उनके लिए ऐसी धारणा बनाई जाती है कि भगवान का विराट स्वरूप है, जबकि भगवान का विराट स्वरूप नहीं है। भगवान उनका दिव्य स्वरूप है। तो विराट स्वरूप की कल्पना कैसे की जाती है? कि जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, भगवान के जो हाथ पैर हैं वो उस ब्रह्मांड की ये चीजें हैं। ब्रह्मांड के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भगवान का ये अंग है। जो वृक्षों की छाल होती है बड़ी बड़ी, भगवान के जैसे कि वो बाल हैं। ऐसे उनको समझाने के लिए बताया जाता है ताकि वो भगवान में विश्वास करें। लेकिन वास्तव में विराट स्वरूप कुछ है नहीं भगवान का। भगवान का तो दिव्य स्वरूप है, जो गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक से ये मत समझिएगा कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का भौतिक रूप नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक रूप है। तो ये बात यहाँ पर कही क्यों गई फिर सूत जी महाराज के द्वारा? कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि भगवान में और हम में, जीव में फर्क क्या है। जीव का शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ये बात समझाने के लिए सूत जी महाराज इस श्लोक का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। समझते जाइए, ज्ञान लेते जाइए। जितना भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझेंगे उतना ही हम भगवान के समीप जाते जाएंगे और उतना ही हमारा मुक्ति का जो मार्ग है वो खुलता जाएगा। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यथा नभसि मेघ ओघ रेणु वा पार्थिव नीले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितामबोधिभिः। हरे कृष्णा। बादल और धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघ आच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक उपमा ली गई है कि जो अल्पज्ञ होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वो बादलों को ऐसा समझते हैं
कि ये बादल ही आकाश है, जबकि बादल को तो हवा अपने साथ बहा कर ले जाती है। जो धूल मिट्टी होती है उसको भी वायु अपने साथ ले जाती है। जब आंधी आती है ना, तब ऐसे ही तो होता है। जो जितनी धूल मिट्टी एक जगह पर होती है, हवा उसको ले जाती है। कहते हैं ना, आंधी आ गई, धूल मिट्टी से सन गया। तो धूल मिट्टी भी चलती है और आकाश में जो बादल हैं उसको भी हवा ले जाती है। जबकि अल्पज्ञ कहेगा कि बादल ही आकाश है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर विराट स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए ही ये वाला उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। हम भगवान को अपनी इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। भगवान हर जीव को अलग अलग इंद्रियां देते हैं। किसी को कम इंद्रियां देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं। जैसे भगवान के अवतार भी, जो भगवान के स्वयं अवतार होते हैं, उन्हें भी भगवान सीमित शक्ति ही देते हैं, अपनी पूर्ण शक्ति नहीं देते। जितनी की आवश्यकता हो उतनी शक्ति देते हैं। तो फिर जीवों को पूरी शक्ति कहाँ से मिल जाएगी? हमने कौन से ऐसे पुण्य कर्म कर दिए, हमने कौन सी ऐसी भक्ति कर ली कि हमें सारी इंद्रियां मिल जाएंगी? हम तो पापी हैं, वास्तव में हम पापी हैं। जिसने भी इस धरती पर जन्म ले लिया, इसका मतलब वो पापी है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने ऐसी कामना की थी कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें तो इंडिपेंडेंट होकर रहना है, हम तो आनंद लेना चाहते हैं अलग से, आपसे दूर जाकर। हमने ऐसी इच्छा की थी, इसलिए भगवान को इस सृष्टि का निर्माण करना पड़ा। आप लोग सभी ये प्रश्न करते हैं ना कि भगवान ने फिर ये सृष्टि बनाई ही क्यों थी? जब यहाँ पर पाप ही होने हैं, माया का प्रभाव ही पड़ना है, तो आप ही दोषी हुए, भगवान ही दोषी हुए। आपने ये सृष्टि बनाई ही क्यों? हम तो खिलौना है जी। भगवान तो हमें खिलौने की तरह प्रयोग करते हैं, वही पाप करवाते हैं, वही हमें दंडित भी करते हैं। तो हम बेचारों का क्या दोष? हम तो शरीर से हैं जी, बेचारे हैं हम तो। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई ही क्यों? यानी कि दोषी भगवान हैं, हम दोषी नहीं हैं। हमने कोई पाप नहीं किया जी, भगवान ने ही हमसे पाप करवाए हैं। खिलौनों की तरह हमारा प्रयोग कर रहे हैं भगवान। जैसे खिलौने में चाबी भर दी और खिलौना वैसे ही चलेगा, ऐसे ही भगवान हम में चाबी भर रहे हैं, हम भी वैसे ही चल रहे हैं। भगवान पर कैसा दोष भैया? हम लोग पापी हैं। हमने इच्छा की थी प्रभु हमें आपके घर में नहीं रहना, हम तो अलग जाके रहेंगे, मजे करेंगे, इंद्रिया भोग करेंगे, इंद्रिया तृप्ति करेंगे। भगवान को तो मजबूरी में फिर ये सृष्टि बनानी पड़ी कि लो पुत्र, करके देख लो मजा, आनंद लेके देख लो, कैसा आनंद मिलेगा मुझसे अलग होकर। तो आनंद ले रहे हैं ना फिर हम। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे युद्ध हो रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ये आनंद ही तो है। हम जैसों के लिए आनंद ही तो है ये। सोच कर देखिए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कितना कष्ट है। जन्म के समय पर कष्ट, कितना कष्ट होता है शिशु को जब वो गर्भ के अंदर होता है, उस माता को कितना कष्ट होता है। मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, जैसे हमारी असंख्य हड्डियां टूट रही हैं, असंख्य बिच्छू हमें डंक मार रहे हैं। इतना दर्द होता है जब आत्मा निकलती है शरीर से, जब यमराज के दूत चीर कर निकालते हैं ऐसे आत्मा को शरीर से, इतना दर्द होता है। जरा, जब बुढ़ापा आता है, ये तो बुजुर्गों को ही पता है कितना दर्द होता है बुढ़ापे में। कभी ये शरीर का दर्द, कभी वो दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, चला नहीं जाता, पाचन नहीं होता, कितना कष्ट है। व्याधि, वो तो किसी को भी हो जाती है, आजकल तो बच्चों को भी अलग अलग बीमारियां होने लगी हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कितने कष्ट हैं इस जीवन में, ये हम क्यों नहीं देख सकते? ऐसी इच्छा हमने की ही क्यों थी कि भगवान हमें आपसे अलग होकर रहना है? हमारा असली घर भगवान के पास है। अगर हम वहां रहेंगे तो इन कष्टों से बच जाएंगे और हमारी कोई इच्छा भी ऐसी नहीं बचेगी जिसकी पूर्ति ना हो सके, और कोई गलत इच्छा भी नहीं आएगी हमारे मन में। भगवान की सेवा ही तो करनी है, क्यों दुखों को पाल रहे हैं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्पज्ञ मनुष्य ऐसा सोचता है कि आसमान और बादल जैसे एक ही है। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि विराट स्वरूप भगवान का कुछ और है, दिव्य स्वरूप कुछ और है, भगवान का आत्मा कुछ और है, शरीर कुछ और है। कुछ लोग कह देते हैं निराकार है, कुछ लोग कुछ और बता देते हैं। मतलब सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है।
जबकि भगवान का ना ही कोई विराट स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, नित्य दिव्य स्वरूप। और वही स्वरूप के दर्शन हमें करने हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते जाइए। और सबसे मेन बात, बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा से भागवत का श्रवण करना चाहिए, ताकि हम इन संकटों से ऊपर उठ सके, इन कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिले, हम अपने घर वापस लौट जाएं, जहां पर हमारे पिता हमारे साथ होंगे, उनकी शरण में हम होंगे। और जब पिता का हाथ सर पर होता है तो बच्चे को ही पता है वह कितना सुरक्षित है। तो हमें श्री कृष्ण का हाथ फिर से अपने सिर पर लेना है, फिर से उनकी शरण ग्रहण करनी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जय हो श्रीमद् भागवतम की। राधे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।